एक कविता जो मैंने होली पे सुनाई थी कानपुर के नेताओं पर, जो बहुत वायरल हुई थी, वो अगर मन हो तो मैं आपको सुना दूं, नहीं तो मैं ना सुनाऊं। उसमें मैंने एक नया बंद जोड़ा है, तो मैं सुना देता हूं। देखिए, अशोक जी बैठे हैं, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, सतीश पाल जी। अभी मैंने केवल एक नया बंद जोड़ा है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। हम होली में फिर से जाग गए हैं, विक्रम भाई उछल जाओगे इस बार, लगा के दिल में आग गए हैं, सुब्रत जी की पिचकारी अखिलेश जी लेके भाग गए हैं। सुब्रत जी की पिचकारी अखिलेश जी लेके भाग गए हैं, ना पूछो कैसा भाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। होली के नशे में सब शून्य मिलेगा, और इन पंक्तियों में तो उछल ही जाओगे आप। होली के नशे में सब शून्य मिलेगा, शहर मेरा आपकी पूरा टुन्न मिलेगा। सांगा जी के कान में नीलिमा जी बोली, भोले जी को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। देखिए उछल गए कि नहीं आप लोग? भोले जी को रंगोगे तो पुण्य मिलेगा। फिर शहर को अपने निहाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। अमिताभ जी खूब अब की मस्ती करेंगे, सपा आ गई तो चीजें सस्ती करेंगे। इरफान भाई अंदर से ये सोच रहे थे, पता नहीं क्या सुरेश अवस्थी करेंगे। लगता है सबको ही बेहाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। आदरणीय प्रकाश जी लेके देखो पानी आ रहे हैं, लगता है कोई दानी आ रहे हैं। पचौरी जी के कान में किसी ने धीरे से कहा, गुरु आपको पोतने मैथानी आ रहे हैं। न सोचो कैसा हाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। होली पे दिल अब कोई टूटेगा नहीं, कोई भी किसी से रूठेगा नहीं। आलोक जी को रमेश जी ने पोता इस कदर, 5 साल रंग अब छूटेगा नहीं। ये सोच के गाल अब की लाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। और नानी की कसम और नाना की कसम, इस बार तो आप उछल ही जाएंगे। चौकी की कसम और थाना की कसम, जब अम्मा से हमने पूछा आप तिबारा लड़ेंगी, बोली हाँ बेटा हमको महाना की कसम। गंगा मेला पे नेताजी बेहाल करेंगे। अजय भैया ने देखो एक कार्यक्रम हमारा फिक्स कर दिया इतनी अच्छी लाइनें सुनने के बाद। सांगा भैया हमने सुनाया कि 4 लाइन में और जोड़ी है। अशोक भाई आप भी उछल जाओगे, सारे लोग उछल जाएंगे। कि मुंबई ले गए और ठाणे ले गए। विक्रम भाई अगर रोक पाना ताली रोक के दिखाना। मुंबई ले गए और ठाणे ले गए, कुछ को पकड़ के वो हरियाणे ले गए। 6 पार्षद बोले हमसे हम होली खेलेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ हमसे बंटी पाड़े ले गए। बंटी पाड़े ले गए। होली में सबको निहाल करेंगे, गंगा मेला पे नेताजी कमाल करेंगे। मेरी अच्छी पंक्तियां लिखो तो एक बार सारे लोग हाथ उठा के ताली बजाएं। 15-20 मिनट का एक कवि सम्मेलन भैया का आदेश आ गया है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की कविता इसलिए है, राव अजातशत्रु उदयपुर से चलकर आए हैं, तो ये हम कानपुर वाले किस तरीके से मेहमान नवाजी करते हैं हमें मालूम है। एक कविता केवल उनकी हो जाए, दिनेश बावरा जी की हो जाए, और उसके बाद राणा प्रताप जी की कविता अगले साल सुनेंगे, एक मुक्तक सुनेंगे। इस कवि सम्मेलन को अगले साल तक के लिए स्थगित करेंगे। राव अजातशत्रु जो उदयपुर से चलकर आए, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, वो आए और अपनी एक कविता के कुछ अंश हमको सुनाएं। आप सबको विशेष प्रणाम। समय इतना कम है कि ये बताने का समय भी नहीं है कि समय कम। हाँ, ये इतना ही समय कम है। अब तुम चुप हो जाओ। बिल्कुल मैं चुप हो गया। हाँ, स्वागत। ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करूंगा। ज्ञान की हालत ऐसी हो गई, एक आदमी ज्ञान बांट रहा था, बोले लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है। इतने में उस आदमी को पीछे से कुत्ते ने काट लिया। भीड़ में से आवाज आई, कुत्ता कुत्ते को काटता है। कई सारी बातें हो गई। सांगा जी बैठे हैं, मैं तो राणा सांगा की धरती से आया हूं। क्या बात है भाई, वाह से आया। और शबीना जी ने होली की बात की, तो एक बात कहना चाहता हूं, फिर अपनी कविता पाठ शुरू करूंगा। 2-4 मिनट आपके बीच में हूं, मंच बहुत अच्छा है। और अब चूंकि कवियों में सबसे ज्यादा प्रताप फौजदार के जाने के बाद में आयु में सबसे ज्यादा मैं बड़ा हूं। बिल्कुल भैया, कविता में ये सब बड़े हैं। अरे नहीं भैया, तो सुनाता हूं 2-4 पाठ। जी भैया, स्वागत है। हमको राधा और कृष्ण तब ज्यादा सुंदर लगते हैं जब फैसलाबाद में जन्मा कोई नुसरत फतेह अली खां गाता है। जब से राधा श्याम के नैन हुए हैं 4, श्याम बने हैं राधिका राधा बन गई। बहुत अच्छे जात भाई, वाह। हमको शबीना जी ने होली पे पढ़ा इसलिए कह रहा हूं, हमको बनारस की गंगा तब ज्यादा पावन लगती है जब जयपुर में जन्मे अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन एक स्वर में गाते हैं, जय सरस्वती माँ सरस्वती वरदे वरदे माँ महारानी। या सरहद पार से आया कोई गुलाम अली
बाबा संकट मोचन के दरबार की सीढ़ियों पर बैठकर अकबर इलाहाबादी को कंठ में उतारता है, बुद्ध हमको कहे काफिर अल्लाह की मर्जी है, तो सुनने वाले ही नहीं गंगा की लहरें तक मचल उठती है। एक बार जरा तालियां बजा के मुझे आदेश है भैया, वाह। हाँ भैया, बहुत अच्छे। ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ी चीज है। होली आ रही है, मैं देशभक्ति के कुछ जोगिरा सुना दे जी, जोगिरा हो जाए। हाँ, चाल। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार। अच्छा है, अच्छा है, वाह। सीमाओं पे तनी हुई है भारत की तलवार, पेशावर की नाक काट दी हमने कितनी बार, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बहुत अच्छे आजाद भाई, वाह वाह वाह। अब के जो अगर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, थकावा में भी हूं। अब के जो अगर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है कापा है लाहौर, जोगीरा सारा, एक साथ, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। बहुत अच्छे आजाद भाई। मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, जो पत्रकार बैठे हैं, बड़े लोग, बड़े प्यारे अच्छे श्रोता हैं यहाँ के, जो पत्रकार बैठे हैं लिख लें, मोदी जी ने कहा फोन पर सुन ले अब बेईमान, नक्शे पर से नाम मिटा देंगे हम पाकिस्तान, जोगीरा सारा रा 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 जोगीरा। और अब के जो अगर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर। अच्छा भैया, अंतिम जोगीरा, अब के जो अगर युद्ध हुआ तो वो होगा घनघोर, दिल्ली ने हुंकार भरी है कापा है लाहौर, जोगीरा सारा रा रा रा। कविता खत्म, ताली बजाओ। वाह भैया। आज वास्तव में बहुत कम समय है। ऑब्जर्वेशन बड़ी चीज है जिंदगी में। ऑब्जर्वेशन, कविता में क होता है कल्पना का, वी होता है विचार का, ता होता है तालमेल का। जहां कल्पना और विचारों में बेहतर तालमेल हो जाए वहां कविता सुख भी देती है, आनंद भी। वाह भैया, वाह। कि जैसे कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा। तालियां, वाह वाह भैया। एक शमशान घाट पे लिखा हुआ था मृत्यु अटल। एक कांग्रेसी वहां पहुंच गया, बोले अच्छा यहां भी बीजेपी। हाँ भैया। उसने नीचे लिख दिया मृत्यु न अटल है न आडवाणी है, हमारी मृत्यु तो राहुल गांधी। अच्छा। मैंने कहा नहीं ऐसे 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 नाम नहीं लेने चाहिए। तो एसडीएम साहब, मैंने एक ऐसी कविता लिखी, प्रोटोकॉल होते हैं, नाम नहीं लेता हूं मैं उसमें, आप उनके कारनामों से समझ जाए तो मुझे तालियां बजा के समझा देना कि आप समझ गए। पहला किरदार सौंप रहा हूं कि दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा। अच्छा है, समझे? समझो तो तालियां बजा के मुझे समझा देना कि आप समझे। बहुत अच्छे। दिल्ली थी हमारी पंजाब है हमारा, अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा, मुफ्त में मिलेगा पानी बिजली दवाई मुफ्त, भारत को श्रीलंका बना के मार डालूंगा। आपकी तालियां कमजोर है। दूसरा किरदार सौंपता हूं, खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। खुलेआम, इस पे बजेगी, खुलेआम सड़कों पे प्यार न करेगा कोई, रोमियो को थाने पहुंचा के मार डालूंगा। कान खोल सुन लेना माफिया का काल हूं मैं, ऐसा बुलडोजर चला के मार डालूंगा। ऐसा बताने की जरूरत नहीं है। एक किरदार, सब समझदार बैठे हैं, नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझते जा रहे हैं। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा। अब थोड़ा बैलेंस करो। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा। वाह। होली आ रही है, 2 इंच उछल जाओगे अगली पंक्ति पे। संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा, स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा, शत्रुओं से नित्य ही कराऊंगा कपाल भाती, एक आंख अपनी दबा के मार डालूंगा। एक आंख अपनी। अब तक आपको चौथी पंक्ति तक इंतजार करना पड़ा, अब आप पहली पंक्ति में समझ जाएंगे मैं किसके बारे में कहने जा रहा हूं। कि खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा। अच्छा है। खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा। खाऊंगा न खाने, मैं पूछना चाहता हूं इन पंक्तियों पे ताली बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा, भाइयों व बहनों सुना के मार डालूंगा। वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को, राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा। राम जी। हाँ भैया। एक अंतिम किरदार देख ले आप। वाह। अंतिम शब्द सुनते ही राहत आ रही है।
अंतिम किरदार कि जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूं। समझ गए हो तो बजा दो। जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा मैं अपनी ही पार्टी मिटा के मार डालूंगा। खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा, बैंकॉक में छुट्टियां मना के मार डालूंगा। बैंकॉक 1 मिनट मिल सकता है मुझे, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट अगर मिल सकता। 2 मिनट दे दिए आपने, एक बार तालियां बजा के बता दीजिए। ये कविता मैंने लिखी है आज मंच के कवियों के लिए। एक सूचना है, जितने मंच पे कवि बैठे हैं, मुझे प्रमोद तिवारी जी जैसे बड़े गीतकार ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था, उसका नाम था कविता जिंदाबाद। हाँ, अरे बहुत अच्छी कविता थी वो। और उसमें एक विज्ञापन चला गया मेरा यूट्यूब वाला, तो मुझे वहां से निकाल दिया गया। उन्होंने वापस जोड़ना चाहा तो मैंने मना किया और मैंने ये कहा कि मेरी तो कविता जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तो वहीं से एक मिसरा निकला और ये कविता बनी। तो मैं आज कहीं में, उनका बेटा यहाँ बैठा हुआ है, ये कविता प्रमोद जी की दी हुई कविता है। मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए सम्मान में जोरदार तालियां बजा दे। हाँ भैया, स्वागत स्वागत। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया। अच्छा है। ये मैं नहीं पढ़ रहा, ये पूरा कवि सम्मेलन का मंच आपको सुना रहा। हाँ। ये बोली तो युग बोला, ये गाई तो जग ने गाया, इसने ही आजादी का परचम सीमा पर लहराया। वंदे मातरम बनकर गूंजी और तिरंगा थाम लिया, बिस्मिल शेखर भगत सिंह मंगल पांडे का नाम लिया। पराधीनता की बेड़ी से करने को आजाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद, कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। जो कवि पढ़ चुके होते हैं वो तसल्ली में होते हैं, और जिनको पढ़ना बाकी होता है वो थोड़े रहते हैं। 2 बच्चे हैं। कविता जिंदाबाद हमारी कविता। क्यों है जिंदाबाद कविता? ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। ये बच्चन की मधुशाला है, दिनकर का रश्मि रथ है। सूर कबीरा तुलसी मीरा सबका ही ये तीरथ है। सरयू के तट पर अवधि की चौपाई मुस्काती है, जो रुबाई उर्दू की वाणी में आकर बह जाती है। नहीं बनी शागिर्द किसी की, सबकी है उस्ताद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता। आखिरी पंक्तियां पढ़ रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। मैं उन सौभाग्यशाली कवियों में हूं जिन्होंने देश की सरहदों पे कारगिल के मैदान में सैनिकों के सामने कविता पाठ करने का सौभाग्य आपके अजात शत्रु को दिया। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन देश के सैनिकों के आत्मविश्वास को कमजोर करने के लिए कुछ बोर्ड लिखवा रखे। एक बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे। मैंने कहा ये क्या लिख दिया है, लेकिन नीचे लिखी पंक्ति मैंने पढ़ी। मैं वहां अपनी तालियां नहीं रोक पाया, आप यहां अपनी तालियां नहीं रोक पाएंगे। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था, ईश्वर हमारे दुश्मनों पर दया करे, क्योंकि हम तो करेंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, वाह। दूसरा बोर्ड पढ़ने जा रहा हूं, अपनी तालियां बड़ी कर देना। दूसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, आतंकवादियों को माफ करना अल्लाह का काम है, लेकिन उनकी अल्लाह से मुलाकात करवाना भारतीय सेना का काम। अच्छा भैया। और तीसरा बोर्ड पढ़ते हुए मेरी आंखें नम हो गई। तीसरे बोर्ड पे लिखा हुआ था, हमें इस बात का बेहद अफसोस है, अपने वतन को देने के लिए, अपने देश को देने के लिए हमारे पास सिर्फ एक जीवन है। जब तलक लाली लहू के एक भी कतरे में है, कौन कहता है वतन की आबरू खतरे में। कविता जिंदाबाद हमारी कविता जिंदाबाद। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती है। माँ के इस मंच पे ऐसा कोई कवि नहीं है, कह पा रहा हूं। कुछ कवियों की वाणी लेकिन सरकारी हो जाती हैं। माँ के मंदिर की वीणा जो दरबारी हो जाती हैं। स्वर्णिम इसके शिलालेख हो करती ये परवाह नहीं, पद्म पुरस्कारों की भी तो रहती इसको चाह नहीं। तन जाती है भरी सभा में कहकर मुर्दाबाद। गाओ कविता जिंदाबाद हमारी कविता।